ठीक है। इसी तरह अब हम एडिट में जाएंगे, एडिट में इसे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एडिट में ही जाएंगे और जाकर इसे पेस्ट इन फ्रंट कर लेंगे। ये हमने इसे पेस्ट इन फ्रंट कर लिया। ठीक है, पेस्ट इन फ्रंट कर लिया। अब हम इसे जरा छोटा भी कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड, सॉरी एक्सपेंड नहीं करेंगे हम इसे, इस बार हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्लेंड का। ठीक है, इस तरह इस ऑप्शन के ऊपर मेक करें और ये देखिए 3 सर्कल्स बन चुके हैं। इसी तरह ब्लेंड में जाकर ब्लेंड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्मूथ कलर्स की जगह स्पेसिफाइड स्टेप्स कर देंगे और जितने भी आप लेकर आना चाहें, 100, 1000, ठीक है, जितने भी आप लेकर आना चाहें आप लेकर आ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 4 करके देखते हैं, प्रीव्यू में चेक करते हैं कि हमारे पास। ठीक है, तो चलिए 3 करके देखते हैं। एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं सिंपल। ठीक है, चलिए इसे हम यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखे सबको हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें सिंगल लाइंस चाहिए। लाइंस कैसे लेंगे, हम पेन टूल की मदद से हम लाइंस लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने ले ली। चलिए यहाँ से कंट्रोल डी, और ये हमने यहाँ पर काफी सारी लाइंस ले ली हैं, इन्हें हम यहाँ पर लेकर आते हैं। चलिए जरा कंट्रोल वाई करके देखते हैं इसे। ओके, अभी हम इसकी कॉपी लेते हैं। यहाँ से हम इसकी यहाँ कॉपी ले ली, ऊपर ही रख लेते हैं इसके, और इसे हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जितना हम इसे रोटेट करना चाह रहे हैं हम इसे रोटेट करके यहाँ पर रख लेते हैं। कंट्रोल वाई करेंगे और कंट्रोल वाई करके अब यहाँ पर जूम करेंगे इसे और देखेंगे कि ये लाइन इसके साथ अटैच हो रही है या नहीं। चलिए इसे भी यहाँ से जूम करते हैं। ये देखा, जब हमने जरा सा जूम किया इसे, चले ओके है ये भी, थोड़ा सा अटैच हो रहा है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई हमने दोबारा से किया और ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। बेटे जब भी आपने कोई टेक्स्ट के जरिए अपना नेम, नेम का लोगो लिखना होता है, किसी भी ब्रांड का जब लोगो आप बनाते हैं बाय नेम, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे बनाते हैं। ठीक है, लाइंस ऐड करते हैं या बॉक्स बना देते हैं समटाइम। तो इस तरह की डिजाइनिंग करने के बाद आप उसके अंदर जो है शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं, जो हमारा मेजर टूल है। आप वो टूल यूज करके इसके अंदर कटिंग करके अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड्स खुद से आप अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका शेप भी लेंगे और हम, चलो ओके कर दें यहाँ से। और अब इन लाइंस को हम,
चलिए यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे हमने इसे कटिंग करनी है, उसके लिए हम इसे ओवरऑल इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर शेप बिल्डर टूल लाएंगे और अपनी मर्जी से यहाँ पर हम, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम कलर करें, तो वो हमारे पास जरा ब्लैक सी लुक हमारे पास आनी चाहिए। वो हम जरा देखते हैं। बेटे हम इसको जरा ना उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो हमारे पास सर्कल्स है ना, इन्हें हम शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से जाकर एक्सपेंड कर देते हैं ऑब्जेक्ट में जाकर। ठीक है। चलिए अब जरा हम शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर ब्लैक कलर लेकर आ सकते हैं। यहाँ से देखें। ठीक है, यहाँ से हम इसे कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सर्कल जो है हमने अपना ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम जरा यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें लेनी है चीजें अंदर से। ओके, तो ये अब हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम कलर चेंज करेंगे इसके। ठीक है। और कलर्स के लिए हम कुछ भी यहाँ से लेकर आते हैं। लाइक हम गूगल से फॉर एग्जांपल एक पैलेट जो है वो डाउनलोड करते हैं, और यहाँ रेफरेंस से हम लेते हैं कुछ। ओके, वन बाय वन अब जो है हम इसके अंदर, ओके, तो अब ये जो सराउंडिंग्स पर हमारे पास लाइंस शो हो रही हैं। और इसे हम डॉटेड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं।
चलिए ठीक है बेटे, हमने इसे ऐसे कर लिया। यहाँ पर ये हमारे पास रेडी हो चुका है हमारा एक लोगो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम प्ले करेंगे और इसे जरा यहाँ पर लेकर आते हैं और कंट्रोल जी प्रेस करके इसे कॉपी ग्रुप भी कर लेते हैं। सेकेंडली हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं जरा, और यहाँ पर ठीक है, ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना बॉक्स लेकर आएंगे और उसके साथ प्ले करेंगे। इसे हम जरा लेकर आते हैं साइड पर। ठीक है, अब हम अपना बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होता है बेटे, बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेना है, उसको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करें। एक प्रोसेस होता है कि आप क्लिक करते हैं और अपनी जो आपको क्लाइंट बॉक्स का साइज प्रोवाइड करता है वो आप साइज यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पर भी कॉपी किया। ओके, अब हमने क्या करना है बेटे, ये जो राइट साइड वाला है इसे हमने यहाँ से लेना है और इसे हमने हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ या जितना भी आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख लें। इसे भी जरा ऊपर वाले को भी जरा कम करेंगे, हाफ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से हम इसे रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करके बिल्कुल इस वाले के इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, इस वाले की हमें इक्वल लेकर आना है यहाँ से, तो ये देखें। चलिए जी, अब हम इसे दोबारा से लेकर आते हैं, रोटेट करेंगे और इसे दोबारा से उसके ऊपर रखेंगे। ये हम इसलिए करते हैं बेसिकली बेटे, जब हमारे जो बॉक्स है वो बन रहा होता है तो इसके ये दोनों साइड्स जो है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। दैट इज वाई हम जो है इसे यूज करते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट कलर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने इसकी आउटलाइन कर लेते हैं या व्हाइट में कर लेते हैं इसकी आउटलाइन, बल्कि ऐसी ठीक है। और इसको हम कलर चेंज करते हैं। चले जी, एक ही सीरीज में हमने ये ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस सर्कल को उठाना है यहाँ से और यहाँ लाकर ऊपर रख देना है। ऊपर कर देंगे इससे। ठीक है, इसी तरह से ऊपर भी एक कॉपी ले जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक सर्कल जो है वो लगा लिया। अब इसके अंदर हम जो है टैक्स अपना लिख सकते हैं, जो भी हम टैक्स लिखना चाहें। बल्कि कोई हम ग्रे सा कलर लेकर आते हैं इसमें।
ठीक है बेटे, इसी तरह आप जो है वो टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये एक हमारा हो गया। अब हम इसी की कॉपी लेते हैं, ये वाला डिजाइन इसके साथ हम प्ले करेंगे। वन बाय वन सारी जो साइड्स है अपने हम कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें उठाएं ड्यूरिंग आवर डिजाइन तो ये जो है डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे, तो एक सिंगल चीज ना आउट करा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पर ये कर लिया। यहाँ पर टैक्स लेकर आएंगे, जरा यहाँ पर भी टैक्स लेकर आते हैं। बेटे इन्हें आप मिनिमलिस्टिक लोगोस भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये जो सिंपल इस टाइप में लोगोस होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया लोगो डिजाइन। इसके अलावा जो भी आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसी तरह आप यहाँ पर भी इनकी मेजरमेंट्स जो है वो आप रख सकते हैं, जैसे इनका साइज है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अपना पर्सपेक्टिव टूल लेकर आएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जिसकी मदद से हम ये जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल हमारे पास किस तरह से आएगा। यहाँ पर बेटे ये हमारे पास टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की है। इसे हमने लिया यहाँ पर, इस तरीके का ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, वन सेकेंड, हम इसे जरा यहाँ से, ये जो हमारे पास डिजाइन है ना, इसे जरा हम छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और इन्हें भी ऐसे करते हैं कि जरा छोटा कर लेते हैं। वहां पर हमारे पास चीजें छोटी हैं और ये हमारा साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़े है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ग्रिड पे दोबारा से जाएंगे, इस डायमंड टाइप जो आपको शो हो रहा है इसके जरिए हम नीचे आएंगे। और यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ से देखें हमने यहाँ से हमने जाकर राइट क्लिक करें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेकंड वाला ऑप्शन हमने ले लिया। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, ये ब्लू वाला है, ब्लू का मतलब है लेफ्ट ग्रिड, लेफ्ट ग्रिड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और सिंगल यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें, तो ये देखिए ये यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम देखें यहाँ से
दूसरा ये सिलेक्ट कर लिया राइट ग्रिड वाला, ये ऑरेंज कलर का हो गया यहाँ पर। अब हम मतलब राइट साइड पर इसे मूव करवा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर मूव करवा दिया। यहाँ से इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट वाला है, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे, देखिए ग्रीन कलर आ गया हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली हमने इसे यहाँ पर रख लिया लाकर। ठीक है, तो ये हमने, हम अब इसको जो है वो सब के इक्वल कर लेते हैं जितने हमारे पास बाकी हैं। चले यहाँ से जरा जूम करते हैं। अब हम इसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के लिए हम ये देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर देंगे। सिंपल, हमने इसी पर क्लिक करना है, तो ये हमारा जो है वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, इसे जरा सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाकर इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ताकि जब ये बड़ा और छोटा हो तो ये लोडिंग में टाइम ना ले। ठीक है, तो बेटे अगर आपके सॉफ्टवेयर जरा ठीक है, आपके जो है रैम आपकी इंक्रीज है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटे हैवी वर्क है, इस वजह से ये आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके कम स्पेसिफिकेशंस वाले हैं या बीच बीच में लैग कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इस वर्क को स्टॉप कर देना है। नो नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटे, ये क्योंकि जब आप हैवी सॉफ्टवेयर लेंगे, अपना वर्जन्स आपके अच्छे होंगे, देन आप इसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, ठीक है बेटे, इसके अंदर आप पार्टीशन ऐड कर सकते हैं, जो भी आप फर्दर डिजाइनिंग इसके अंदर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। स्टार्टिंग का क्या बेटे प्रोसेस, बेटे हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है वो ओपन करना है और हमने अपना काम स्टार्ट करना है। बेटे कौन सी पिक्चर हमने ऐड करनी है इसके अंदर हमजा? पैटर्न जो है वो हम कैसे बनाएंगे बेटे? सिंपल है, जैसे आप एक क्लिपिंग माउस यूज करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट में जाकर, आपके पास जैसे ब्लेंड का ऑप्शन मैंने लिया है, वैसे ही आप जो है इसका ले सकते हैं। ठीक है, राउंड कैसे लिया था स्टार्ट में? राउंड सर्कल की बेटे बात कर रहे हैं। सर्कल हमने बेटे नॉर्मल सर्कल हमने ड्रॉ किया था। ठीक है बेटे, पैटर्न का आपको पता लग गया, जैसे हमने ये किया है ब्लेंड किया है, सेम वैसे ही ऊपर उसके उसके बिल्कुल ऊपर ही ऑप्शन है पैटर्न का। फोटोशॉप पे नहीं बेटे आप बना सकते, आप इलिस्ट्रेटर पर इसे बना सकते हैं ना। हम ऐसे डिजाइन कब बनाएंगे? अभी तक बेटे रिफत राना आप अभी तक बना ही नहीं रही डिजाइन। बेटे दैट विल बी योर असाइनमेंट, और मैंने आपको बताया है कि आपने डिफरेंट थोड़ा सा वर्क करना है, अभी तक आप कर ही नहीं रहे।
जो लाइंस नहीं है वो रिपीट कर दो बेटे। लाइंस मैंने सिंपल ली है, ये वाली लाइंस की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने सिंपल ली है। कैसे ली है बेटे? पेन टूल की मदद से ली है, ठीक है। पेन टूल की मदद से ली है, फिर मैंने उन्हें जरा कर्व कर दिया, कर यहाँ से जरा सा मैंने रोटेट कर दिया इसे, ठीक है। रोटेट करके मैं कुछ को इधर ले आई हूँ, कुछ को यहाँ पर रख दिया, और मैंने डिजाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो जो आप ठीक है बेटे, लेबल बेटे बनाते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर लेबल डिजाइन किए है ना, हमने लोगो जो है वो एक हमने एज अ लेबल लिया है, ठीक है। उसी तरह आप भी एक लेबल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह आप पिक्चर कोई ले लें, कोई पिक्चर को शेप के अंदर ऐड करके इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकती हैं, नो इशू, वो किसपे कोई इशू नहीं है। आप किसी भी चीज को बेटे ले सकती हैं, ठीक है। आपने एक प्रॉपर लेबल रेडी करना है, उस लेबल को आपने इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। शिफ्ट को होल्ड करके बेटे, आबिद खान, शिफ्ट को होल्ड करके आप करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर पे बेटे हम इसे करेंगे। जब क्लास में होते हैं तो लगता है बना लेंगे, लेकिन जब खुद बनाते हैं तो सब आउट हो जाता है। बेटे रिकॉर्डिंग देख के किया करें ना। सर्कल की लाइंस कैसे ली है बेटे? सर्कल नॉर्मल सर्कल हमने लिया है, जैसे सर्कल लेते हैं। बेटे अगर आपका कम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह बेटे जूस का बॉक्स है या किसी भी चीज का बॉक्स है, उसके ऊपर कोई पिक्चर ऐड की हुई है तो वो आप अपने लेबल में उसे ऐड कर लें, कटिंग करें उस पिक्चर को। पिक्चर को कटिंग करने के बाद आप उसको लेबल के अंदर ऐड करते जाएं, ठीक है। जब आप लेबल एक रेडी कर लेंगे, उन लेबल्स को आप यहाँ पर लगा देंगे। दैट इज सो सिंपल। मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस चीज को आप सिंपल समझेंगे वो चीज आपके लिए सिंपल हो जाएगी। ओके बेटे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और इसकी आपने असाइनमेंट भी कर लेनी है, ठीक है। और आपने अपना प्रॉपर जो है वो वर्क इसके ऊपर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।